ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई है। इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या अपराध को बढ़ावा नहीं देते। जब इंसान अपने देश से भागता है तो वो सिर्फ ज़मीन नहीं, अपने मेमोरीज, अपने रिश्तेदार और कभी-कभी अपने साथ काली आत्माएं भी साथ ले आता है। ये स्टोरी है डेविड और रिम की, एक कपल जो वॉर से बचकर साउथ सुदान से भागकर इंग्लैंड पहुंचा। समुंदर की एक अंधी रात ने उनसे सब कुछ छीन लिया, उनकी छोटी बेटी नियागी भी। उस दिन के बाद उनकी लाइफ कभी सेम नहीं रही। इंग्लैंड में उन्हें एक हाउस मिला। सरकार ने कहा, ये तुम्हारा नया घर है, यहां से एक फ्रेश स्टार्ट करना। लेकिन जो घर उन्हें दिया गया वो एक ब्रोकन और क्रीपी मकान था। गांधी दीवारें, नामी अंधेरे कमरे और एक अजीब सा साइलेंस। और धीरे धीरे दोनों समझ गए इस हाउस में सिर्फ वो नहीं रहते। रात होते ही स्ट्रेंज साउंड्स शुरू हो जाते। कभी वॉल्स के अंदर से विस्पर्स, कभी दरवाजा अपने आप खुल जाता, कभी अंधेरे में चमकती आईज। रिम डर जाती थी, लेकिन डेविड कहता, वी आर सेफ, ये सब सिर्फ दिमाग का इल्यूजन है। पर वो गलत था। एक रात रिम को एक पुरानी कहानी याद आई, एक भूत की, जिसे उनके गांव में अपेट कहते हैं। वो स्पिरिट उन लोगों का पीछा करती है जिन्होंने किसी और से कुछ चुराया हो, और वो कभी माफ नहीं करती जब तक अपना चीज वापस ना ले ले। और अब अपेट उनके घर आ चुका था। उसे सिर्फ एक चीज चाहिए थी, नियागी। लेकिन सच ये था, नियागी उनकी बेटी कभी थी ही नहीं। जब सुदान में वॉर के दौरान सब देश छोड़ के भाग रहे थे, तब डेविड और रिम एक बस के पास पहुंचते हैं, पर बस फुल था और सिर्फ बच्चों का आना अलाउड था। तब डेविड ने बाजू में खादी एक बच्ची को अपनी बेटी बता दिया और उस बच्ची उरिम के साथ बुस में चढ़ गया। वो बच्ची नियागी थी। जितना डेविड सच को छुपाता, उतना ही स्पिरिट स्ट्रॉन्ग होता गया। वॉल्स में क्रैक्स पड़ने लगे, अंधेरे से हैंड्स निकालने लगे, और हर रात उनका एक नया नाइटमेयर बनता गया। रिम समझ गई थी, अगर उन्हें सरवाइव करना है तो सच का सामना करना ही होगा। अपेट सामने आया, एक बड़ी टेरिफाइंग शैडो, जिसके आंखों में सिर्फ हेट्रेड थी। उसने डेविड से कहा, एक डील कर ले, तू मुझे अपनी लाइफ दे, मैं तुझे तेरी बेटी वापस दे दूंगा। डेविड अपनी जान देने ही वाला था, पर रिम ने उसे रोक लिया। उसने कहा, हमने गलती की थी, पर हम अपने पाप का सामना करेंगे। तुम्हारी स्लेवरी कभी नहीं। और फिर रिम ने उस स्पिरिट से फाइट की। हर दीवार कँपने लगी, घर गिरने लगा, लेकिन रिम ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आखिर में उसने अपेट का सामना किया और उसे कमजोर करके घर से निकाल दिया। सुबह हुई। हाउस अब भी ब्रोकन था, पर अंदर एक नया करेज था। डेविड और रिम थक गए थे, लेकिन उनकी आंखों में अब डर नहीं था। उन्होंने डिसाइड किया, हम अपने घोस्ट्स के साथ रहेंगे, हम अपने सिंस से भागेंगे नहीं। ये हमारा हाउस है और अब यही हमारा बैटल ग्राउंड होगा।